बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। क्या भोजशाला विवाद अब एक नए बड़े धार्मिक और कानूनी संघर्ष की शुरुआत बनने जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर फैसले के बाद अब देश में दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवाद तेज होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाएगा? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले ने देश की राजनीति और धार्मिक बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। इस फैसले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला उन्हें बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद की याद दिलाता है। ओवैसी का कहना है कि जैसे अयोध्या मामले में अदालत ने आस्था को आधार बनाकर फैसला दिया था, वैसे ही अब भोजशाला मामले में भी वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीज़ों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को राजभोज से जुड़ा धार्मिक स्थल मानते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने ASI के उस पुराने आदेश को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जिसमें परिसर में नमाज की अनुमति दी गई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन देने के सुझाव पर विचार किया जाए। इसी फैसले के बाद ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, यह फैसला भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं दिखाई देता। उन्होंने आरोप लगाया कि एक धर्म के पूजा अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि दूसरे समुदाय के अधिकार कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अयोध्या फैसले भविष्य में कई नए विवादों का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में भी अदालत ने आस्था को आधार बनाया था और अब भोजशाला मामले में भी वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को दे दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन देने का आदेश दिया गया था। उस फैसले के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई थी। यही कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में थे उन्हें उसी रूप में बनाए रखा जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ भोजशाला मामले में ओवैसी का कहना है कि उसी सिद्धांत की अनदेखी होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह फैसले आने लगे तो आने वाले समय में कई और धार्मिक स्थलों की पवित्रता और स्वामित्व को चुनौती दी जा सकती है। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति और धार्मिक विवादों की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जरूर निराश है, लेकिन अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है।
उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐतिहासिक दस्तावेज और कानूनी साक्ष्य मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद अभी भी कायम है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इस फैसले को ऐतिहासिक जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भोजशाला राजभोज से जुड़ा स्थल है और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने इसे हिंदू समाज की बड़ी कानूनी जीत बताया। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या भोजशाला विवाद भी आगे चलकर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद जैसी लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में बदल जाएगा, क्योंकि ओवैसी लगातार यही कह रहे हैं कि असली फैसला अभी बाकी है और अब अंतरिम नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ हिंदू पक्ष इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक बात की हो रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।